रिसर्जेंट राजस्थान के नाम पर राजस्थान को सपनों की उड़ान भराने वाले मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी, क्या इसके पीछे खेल तो नहीं है? जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों के कारण अनलिमिटेड एडेड फंड सारा का सारा अडानी के हवाले कैसे कर दिया जाए? रिसर्जेंट राजस्थान का पर्दा डालकर राजस्थान की भू संपदा सारी की सारी अडानी को दे दी जाए। क्या ये खेल तो नहीं चल रहा राजस्थान सरकार और भारत सरकार का मिलके? बीजेपी सरकार के 1 साल के कार्यकाल को कांग्रेस नेताओं ने फ्लॉप शो बताया। कोटा सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व मंत्री रघु शर्मा, जितेंद्र सिंह व पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। रघु शर्मा ने कहा, आज आम आदमी पूछ रहा है कि सरकार कौन चला रहा है, मुख्यमंत्री चला रहे हैं या ब्यूरोक्रेसी चला रही है। सबको मालूम है ब्यूरोक्रेसी जो मर्जी आए वो कर रही है। मुख्यमंत्री तो हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज में सुबह नाश्ता करके बैठते हैं या कोई मंदिर में दर्शन करेंगे या फिर किसी के बैठने चले जाएंगे, शाम को वापस आ जाएंगे। 1 साल का जश्न मनाने से पहले कुछ नहीं होता। जनता सवाल पूछ रही है कि सरकार ने क्या काम किया है। फिलहाल इसको लेकर जमकर बीजेपी पर बरस। यहाँ के तमाम सम्मानित विधायकगण, नेतागण, सारी बात हमारे आदरणीय नेताओं ने आपके सामने रखी है। मुझे बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करनी। अभी आदरणीय रघु जी ने कहा 2 बार 1 सप्ताह में प्रधानमंत्री जी राजस्थान में आए और अडानी की चर्चा आदरणीय जितेंद्र सिंह जी ने की। मैं आरोप लगा रहा हूं आंख में से काजल चुराने का। रिसर्जेंट राजस्थान के नाम पर राजस्थान को सपनों की उड़ान भराने वाले मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी, क्या इसके पीछे खेल तो नहीं है? जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों के कारण अनलिमिटेड एडेड फंड सारा का सारा अडानी के हवाले कैसे कर दिया जाए? रिसर्जेंट राजस्थान का पर्दा डालकर राजस्थान की भू संपदा सारी की सारी अडानी को दे दी जाए। क्या ये खेल तो नहीं चल रहा राजस्थान सरकार और भारत सरकार का मिलके? कि हम भूभाग की दृष्टि से देश का एक समृद्ध शक्तिशाली स्टेट में गिने जाते हैं और हमारी संपदा लुटा दें और राइजिंग राजस्थान का चश्मा राजस्थान के लगा दें और आंखों में से काजल निकाल लें। अनलिमिटेड फंड ग्रीन एनर्जी के नाम पर जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों से बचने के लिए जो आने वाला है वो सारा अडानी के हवाले कर दिया जाए। रिसर्जेंट राइजिंग राजस्थान के पीछे नियोजित षड्यंत्र है और प्रधानमंत्री उसमें 2 बार आना यूं ही नहीं है। अडानी को कैसे सारी की सारी विपुल संपदा राजस्थान की सौंपकर सारा फंड उनके हवाले कर दिया जाए। मैं समझता हूं राजस्थान समय आ गया है जब इस खेल को समझे। एक व्यक्ति को शक्तिशाली बनाने के लिए सरकारें जुट जाए। कांग्रेस पार्टी कभी और कोई भी लीडर औद्योगिक विकास प्रगति का आधार है, ये नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया है आजादी के बाद। पर एक उद्योगपति की समृद्धि के लिए सारी सरकार जुट जाए, सारे राष्ट्र की, सारे प्रांत की भू संपदा समर्पित कर दी जाए। मैं समझता हूं इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हालात राज्य के लिए, देश के लिए कोई दूसरा नहीं हो सकता। आदरणीय रघु जी ने बजरी का कार्य इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से अड़ा हुआ खेल है। बीसलपुर बनने के बाद जो बीसलपुर में बजरी आती है, बांध क्या इकट्ठी होती है, डिसिल्टिंग का टेंडर पिछली सरकार ने करा दिया। पर डिसिल्टिंग राजस्थान में बजरी माफिया के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। टेंडर पिछले राज्य में हुआ और सितंबर 7 से 13 के बीच में उस डिसिल्टिंग की गाद को 20 साल का शॉर्ट टर्म परमिट जारी करके राजस्थान में बेचने की अनुमति
माइंस सेक्रेटरी ने दे दी। एसटीपी शॉर्ट टर्म परमिट और 20 साल का एक साथ, क्या खेल है ये? सरकार बजरी माफिया का चेहरा बन गई, बजरी माफिया का। किसको गुनाहगार ठहराओगे? सारी सरकारी नॉल है इसमें। और आज प्रभाव किस पे पड़ रहा है? गरीब आदमी मकान नहीं बना पा रहा। 1400 रुपए टन बिजली कैसे बनाएगा? और नारे देते हैं हम प्रधानमंत्री आवास बना रहे हैं, हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं। सरकार स्वयं राजस्थान में बजरी माफिया के काम में इन्वॉल्व है। मुझे एक लास्ट बात कहनी है। हवाई अड्डा, हेमंत जी, 2014 के बाई इलेक्शन में बर्थुनिया की क्लिनिक के सामने की जनसभा की घोषणा, हवाई अड्डा नहीं आया तो अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा, 2-3 तो लड़ लिए। और इन 10 सालों में मोदी जी की सरकार ने देश को 50 हवाई अड्डे दिए, उसमें कोटा को भारत सरकार के ओन फंड से हवाई अड्डा नहीं है। पहले इस हवाई अड्डे की जमीन को बेचेंगे और फिर हवाई अड्डा बनाएंगे। ये काम तो किसी भी पत्रकार के हवाले कर दीजिए ना। इसमें फिर बिरला जी और प्रधानमंत्री की, राजस्थान सरकार और भारत सरकार की जरूरत कहाँ है? शहर के बीच की बेस कीमती जमीन को बेचेंगे हजारों करोड़ रुपए में, फिर कुछ सैकड़ों करोड़ रुपया हवाई अड्डों में लगा देंगे और कोटा की जनता को बेवकूफ बना देंगे। ये खेल चल रहा है। अब कोटा और राजस्थान हाड़ौती की जनता समझ चुकी है। बहुत जल्दी प्रदेश नेतृत्व कांग्रेस का सरकार की इस 1 साल के फेल्योरनेस के खिलाफ कोई रणनीति बनाएगा और हम सब मिलकर अब झंडा डंडा उठाकर मैदान में आएंगे जनता को राहत और न्याय दिलाने के लिए। कोई सवाल आप